Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, and today's topic is spectrophorophotometer, or we can say fluorescence spectroscopy. So let's get started now. Fluorescence is the phenomena whereby a molecule after absorption radiation emits radiation of a longer wavelength. तो फ्लोरेसेंस एक फिनोमिना होता है जहाँ पे एक मॉलिक्यूल क्या करता है, लाइट या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, फिर एक लार्जर जो साइज का वेवलेंथ का रेडिएशन क्या करता है, एमिट करता है। स्पेक्ट्रोफ्लोरोफोटोमीटर होता है या फिर फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है इज अ टेक्निक इन विच यूवी और visible light is absorbed by the electrons in singlet ground state to move to the singlet excited state। तो बेसिकली जब भी कोई मॉलिक्यूल क्या करता है, यूवी लाइट या विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो इस स्टेट को, यानी जब उस कोई भी लाइट यहाँ पे ग्राउंड स्टेट होता है, यानी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट होता है जब भी कोई मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये क्या करता है, जब ये लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट। ओके, तो इस टेक्निक में यही होता है। फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और जो ग्राउंड स्टेट है वहाँ से ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, रिटर्न्स बैक टू द सिंगलेट ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग रेडिएशन और फ्लोरेसेंस, यानी लाइट को एमिट कर देता है, लाइट को जो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको एमिट कर देता है, तो फिर से ये ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो इस टेक्निक में ओवरऑल ये प्रोसेस होती है विद लोअर एनर्जी, और जो एनर्जी होती है लोअर होती है, लेकिन जो वेवलेंथ होता है, लॉन्गर वेवलेंथ का लाइट ये एमिट करता है। और सेम एनर्जी भी हो सकता है टू गिव अ राइज फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये फिनोमिना है, इसमें ये प्रोसेस रन करता है इस तरीके से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट एनालाइज फ्लोरेसेंस फ्रॉम अ सैम्पल। तो बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है जो कि फ्लोरेसेंस को एनालाइज करता है सैम्पल से। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन या जो इंस्ट्रूमेंट की यूज़ होती है यहाँ पे, लाइट सोर्स यूज़ होता है, और क्रोमैटर होता है। मोनोक्रोमैटर टू टाइप्स का होता है, एक्साइटेशन वाला होता है, दूसरा एमिशन वाला होता है। एक्साइटेशन जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और एमिशन जब वो लाइट को एमिट करता है। सैम्पल होल्डर या जिसे क्यूवेट कहते हैं, डिटेक्टर्स होते हैं, और रीड आउट डिवाइस भी कहते हैं, जैसे जो कि जो भी रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, उसको रीड आउट करता है, या कंप्यूटर भी कह सकते हैं। सो इसको डिटेल में देखते हैं। पहला तो लाइट सोर्स कैसा होता है, जीनोम आग जो होता है ये मेनली यूज़ होता है एज अ लाइट सोर्स, किसमें, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और जिनॉन प्रोड्यूसेस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को भी प्रोड्यूस करता है ये। मोनोक्रोमेटर के बारे में मैंने बताया, ये टू टाइप्स का होता है। एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर जो होता है, इट अलाउज ओनली द रेडिएशन विच एक्साइट मॉलिक्यूल्स एटम्स। तो ये एक प्रकार का प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि वही लाइट को अलाउ करता है उससे पास होने के लिए, जो कि जो मॉलिक्यूल को एक्साइट स्टेट में भेज दे, जो मॉलिक्यूल्स के एटम है उसको एक्साइट कर दे। एमिशन मोनोक्रोमेटर क्या होता है, इट पासेस रेडिएशन ओनली एमिटेड बाय द सैंपल मॉलिक्यूल टू द डिटेक्टर। तो ये उन्हीं लाइट को भेजता है, उसके थ्रू जाता है जो कि सैंपल ने एमिट किया था, और ये डिटेक्टर पे जाके या रीड आउट डिवाइस पे जाके इसको रीड किया जाता है। सैंपल होल्डर, जिसमें सैंपल होल्ड किया जाता है, जिसे क्यूवेट कहते हैं, या फिर ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, और ये सिलेंड्रिकल या फिर स्क्वायर शेप में हो सकता है। डिटेक्टर्स क्या होते हैं, डिटेक्टर्स इट विल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट आर डिस्प्लेड ऑन रीड आउट डिवाइस। बेसिकली ये जो लाइट एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ताकि ये जो रीड आउट डिवाइस पे उस पर वो पढ़ा जा सके।
अब यहाँ पे पीएमटी क्या होता है, ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है, ये यूज़ होता है डिटेक्टर में इन फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। रीड आउट डिवाइस क्या होता है, ये आउटपुट करंट जो आता है जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो गया था, उसको क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है। डिटेक्टर से जो करंट आउटपुट करंट आता है उसको क्या करता है, यहाँ पे रीड किया जाता है। और ये फ्लोरेसेंस जो कंडीशन होती है फ्लोरेसेंस की उसको बताता है सैम्पल में। तो ये रीड आउट डिवाइस हो गया। तो यहाँ पे इसका फ्लो डायग्राम है, ये फ्लो चार्ट की तरह आप समझ सकते हैं। लाइट सोर्स आपका जिनोम आर्क यूज़ हो रहा है, ये आपका मोनोक्रोमेटर होता है। मोनोक्रोमेटर मैंने 2 टाइप्स का बताया था, तो ये एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर होता है। यहाँ पे वही सैंपल, यहीं पे वही लाइट पास होते हैं इससे, जो कि जो मॉलिक्यूल है सैंपल क्यूबिट में उसको एक्साइट कर सके। तो ये क्यूबिट है, क्यूबिट से ये लाइट क्यूबिट में जाता है, सैंपल होल्डर यहाँ पे रखा हुआ है। देन आपका यहाँ पे एक और आता है मोनोक्रोमेटर, जिसे हम एमिशन मोनोक्रोमेटर कहते हैं। अब यहाँ पे जो लाइट यहाँ से जा रही है, यहाँ पे अंदर इसके स्कैटर्ड हो जाती है, उसके बाद ये लाइट फिर एमिट करता है, यहाँ से एमिशन होता है, और ये उसी लाइट को डिटेक्टर पे भेजता है जो कि एमिट किया गया है सैंपल द्वारा। देन ये क्या होता है, डिटेक्टर पे जाता है, डिटेक्टर से ये आपका ये ग्राफ की तरह स्पेक्ट्रल जो आउटपुट आता है, ये एम्पलीफायर या रीड आउट डिवाइस जो है यहाँ पे रीड किया जाता है। जो डिटेक्टर पे यूज़ किया जाता है, यहाँ पे पीएमटी यूज़ किया जाता है, एक फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यूज़ किया जाता है। तो ये डायग्राम अगर आप बना देंगे आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इट इज़ एन एमिशन फिनोमिना वेयर द एनर्जी ट्रांजिशन अकर फ्रॉम हायर टू लोअर स्टेट accompanied by radiation। सो बेसिकली यहाँ पे आपको पता है जो एनर्जी होती है वो कहाँ से जाती है, हायर टू लोअर स्टेट में जा रही है, और ये एमिशन फिनोमिना पे काम करता है। एक एमिशन फिनोमिना होता है। वनली मॉलिक्यूल इन एक्साइटेड स्टेट आर एबल टू एमिट फ्लोरेसेंस। तो एक्साइटेड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही लाइट को एमिट कर सकते हैं, फ्लोरेसेंस को एमिट कर सकते हैं। और द एमिट फ्लोरेसेंस विच इज़ डिटेक्टेड बाय द फ्लोरोमीटर। तो जो फ्लोरोमीटर है उससे डिटेक्ट किया जाता है। तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है। एप्लीकेशन देखिए, थोड़ा ही है एप्लीकेशन में। इट इज़ यूजफुल फॉर स्टडिंग बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू कंपोनेंट इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन। तो जो ड्रग होती है ना उसमें बाइंडिंग होती है ना ड्रग के कंपोनेंट्स की इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन में, वो डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, उसको पढ़ने के लिए यूज़ होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।